नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइप टंकी में भाग 2। मैं भाग 1 में आपको इस सीरीज में प्रश्न नंबर 10 तक करवा चुका। और आज देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसने क्या कहा दोस्तों, पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप इस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तब दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। खाली होने पर टंकी को कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। चलो दोस्तों देखते हैं। ए भरता है कितनी देर में। ए भरता है 8 घंटे में। ए भरता है 8 घंटे में, जबकि बी खाली कर रहा है तो माइनस करेंगे। बी खाली करता है 5 घंटे में। बी क्या कर रहा है, खाली 5 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 × 40। क्यों एलसीएम क्यों निकालने में आपको भागे को बताया था कि जब किसी भी हमें पता है ए भरता है 8 में, बी खाली कर रहा 5 में, लेकिन ये पता नहीं है टंकी कितनी लीटर की है। इससे एलसीएम निकल के पता लग जाएगा टंकी कितनी लीटर की है। इससे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब इसने कहा जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो, यानी कि देखो क्या टोटल 40 है। 40 का क्या करेंगे 3/4। 40 का क्या करेंगे दोस्तों 3/4, तो आ जाएगा 10/30। यानी जब टंकी 30 लीटर की हो तब जाकर दोनों पाइप खोल दिए। तब इसका ना घंटे में 5 भरता है, ये 8 खाली कर रहा, तो 1 घंटे में खाली कितना हो रहा 3। 1 घंटे में खाली कितना हुआ 3। खाली कितना करना 30। 30/3, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। राइट आंसर 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी के ये प्रश्न नंबर 1 आज का समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 नल ए और बी एक खोज में 10 घंटे को भरता है, दूसरा होज बी भरता है 15 घंटे में। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो होज भरने में कितना समय लगेगा। ये तो सिंपल है दोस्तों, कौन सा, पहला टाइप वाला। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम। ए भरता है 10 में, बी भरता है 15 में, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। इसका 1 घंटे का काम हो जाएगा दोस्तों 3, इसका हो जाएगा 2, दोनों का मिलकर हो जाएगा 5। काम करना 30/5, राइट आंसर आ जाएगा 5 × 30, 6 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13, यानी कि आज का तीसरा। ए पाइप भरता है किसी टंकी को 2 घंटे में। बी पाइप भरता है 3 घंटे में। दोनों एक साथ खोल दिए, खाली टंकी को खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम। सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम निकाल के क्या पता लग जाएगा, टंकी का पता लग जाएगा कितनी लीटर की है। दोनों का एलसीएम 6, इसके इधर काम 3, इसके इधर काम 2, दोनों का मिलकर 5, काम करना 6, 6/5 इज द राइट आंसर। 6/5 का मीनिंग है एक सही 1/5। 1/5 को कर दो गुना 60, 5 आ जाएगा 12, 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। समझे दोस्तों, 1 घंटा 12 मिनट। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न है, क्या है, किसी टंकी का 3/5 भाग कितनी देर में भरता है, 10 मिनट में। कितनी देर में भरता है दोस्तों, 10 मिनट में भरता है। शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों याद रखो, कोई संख्या बट्टे में दे रखी है, क्या, कोई संख्या बट्टे में दे रखी है तो वो टोटल काम होता है। जो बट्टे में 5 दे रखा है टोटल काम होता है, यानी कि टोटल 5 है, 5 में से 3 भर चुके, 5 में से क्या 3 भर चुके, बच्चा कितना 2। अच्छा दोस्तों, जो बच्चा वो तो लिखो ऊपर, और जो भर चुके वो लिख लो नीचे।
भर चुके 3 और गुना कर दो समय, गुना कर दो समय, तो आंसर आ जाएगा 20/3, 20/3, यानी कि ऑप्शन है मिनट में। इसी से लिख सकता हूं मैं 6 सही 2/3, गुना कर दो 60, 3 दूनी 6, 20 दूनी 4, 60, यानी 6 मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 मिनट 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड। क्यों, हमने क्या करा, गुना करी इसको जिसको इसने कहा था। ठीक है दोस्तों, आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 15। दो नल ए और बी, दो नल ए 10 मिनट में भरता है, बी भरता है 20 मिनट में। टंकी के तल में रिजर्व होने भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली करता है। सी नल है, वो करता है किसी टंकी को 40 मिनट में खाली। खाली टंकी को भरने में, रिसर्व सहित भरने में कितना समय लगेगा। क्या प्रश्न है दोस्तों, ए भरता है 10 में, बी भरता है 20 में, सी खाली कर रहा 40 में। सबसे पहले तो हम वही करेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 40, इसका इधर काम आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 1। अब दोस्तों देखो क्या कहा, दोनों का 1 घंटे काम क्या आ जाएगा, ए और बी का आ जाएगा 6। कैसे, 4 और 2 6, इसका जबकि सी खाली कर रहा 1, यानी कि देखो 6 में से 1 गया 5, 5 किसका आया दोस्तों, ये 5 आया तीनों का मिलकर। कैसे, ये भरता है 4 1 घंटे में भर लेता है, बी 2, सी खाली कर रहा है 1, जो खाली कर रहा है वो माइनस करेंगे और जो भर रहा है वो जोड़ेंगे। तो 4 2 6 और 1 5, काम कितना करना है 40, 40/5, 5 8 40, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 8, 8 इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर है 16। दो नल एक खोज को 3 घंटे 4 घंटे भर सकते हैं। ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में, एक निकासी पाइप यानी कि सी इसको 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। आपको एलसीएम अच्छे से निकालना आ गया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। एलसीएम लेंगे 12, इसके घंटे काम 4, इसके घंटे काम 3, इसके घंटे काम 6। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ से आपको समझ आ गया होगा क्या एलसीएम और 21 दिन का काम। इसके बाद इसने क्या कहा है, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय, देखो दोनों का 1 घंटा काम कितना गया 7, 4 3 7, दोनों का 1 घंटा काम कितना हो जाएगा 7, जबकि सी का 1 घंटा काम हो जाएगा 6। तो 7 में से 6 गए, बचा 1, किसका, तीनों का। क्या ये खाली कर रहा है यानी कि 6 ये भर रहे 7, तो तीनों का ए प्लस बी माइनस 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 क्या होगा दोस्तों, माइनस सी, तीनों का मिलकर हो जाएगा घंटा काम 1। काम कितना करना 12, 12/1 इस द राइट आंसर आ जाएगा 12। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17। ए नल खाली टंकी में 8 घंटे भर सकता है, परंतु टंकी, देखो दोस्तों अब आगे कौन से टंकी में छेद होने के वाले हैं। क्या कहा इसने, ए नल भरता है कितनी देर में, ए नल भरता है 8 घंटे में, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। क्या लग रहे, 2 घंटे अधिक लग रहे। एक तो नॉर्मल टाइम लग रहा 6, एक तो नॉर्मल टाइम लग रहा 8, और जो छेद होने के कारण टाइम लग रहा उनकी गुना कर दो, 8 10 यानी कि भाई 8 घंटे नॉर्मल टाइम लग रहा। एक शॉर्टकट बता दो, नॉर्मल टाइम क्या लग रहा 8 घंटे, छेद होने के कारण क्या लग रहे 2 घंटे अधिक। पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे अधिक लग रहे तो 10 घंटे लगेंगे, और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10, 8 पंजे 40, 40 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे भर सकता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को कम से कम 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय। देखो दोस्तों
ए पाइप भरता है 3 घंटे में। 2 निकासी पाइप है, यानी कि बी ये भी निकासी है, सी ये भी निकासी है। ये 6 घंटे और ये 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। इनका एलसीएम आएगा 30, इसका इधर काम आ जाएगा 10, इसका 5 और इसका 3। यहाँ तक दोस्तों आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसने कहा ए का 1 घंटा काम कितना है 10, जबकि बी और सी का 1 घंटा काम कितना 5 और 3 8। 10 में से 8 गए बच्चा 2। 8 क्यों घटाए? क्योंकि निकासी पाइप है, क्यों खाली करने वाले पाइप है। काम कितना करना 30, तो 30/2 कितना आ जाएगा दोस्तों 15। 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंकी 15 घंटे में भर जाएगी। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज अधिक भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 घंटे भरते हैं, ए पाइप मान लो, दूसरा पाइप मान लो बी। पहला पाइप क्या दोस्तों ए, दूसरा पाइप बी। इसने क्या कहा, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से भर सकता है। माना इसका 1 है तो दूसरे क्या होगा 3। माना पहले का 1 है तो दूसरे का 3 हो जाएगा। दोनों का मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी 4, 3 और 1 4। जबकि दोनों का मिलकर दे रखा है इसलिए दोनों का मिलकर लिया है, दोनों का मिलकर दे रखा है इसलिए दोनों का मिलकर लिया है। दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा 36। तो क्या करेंगे हम गुना 36, ये टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम क्यों, मैं कहा था आपको अक्षमता गुना समय, अक्षमता गुना समय आ जाता है कुल कार्य। जिसका पूछा उसका भाग। धीमी गति वाला पाइप कितनी देर में भरेगा, धीमी गति वाला पाइप होगा 1 तो बटा 1 कर दो, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्या आएगा 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 2 4 तिया 12, 2 14, 144 मिनट। मिनट में क्यों आया है, क्योंकि इसने क्या कहा यहाँ मिनट है, तो 144 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे। क्योंकि 2 घंटे क्यों 120 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के अच्छे से समझ आया होगा। आओ प्रश्न नंबर चलते हैं 20। प्रश्न नंबर चलते हैं 20। 2 नल ए और बी, एक खाली टंकी को ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 24 मिनट में। एक सी नाइल 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकियों को खाली कर सकता है। तीनों मिलकर साथ खोल दिया जाए तो टंकियों को 15 मिनट की ए प्लस बी माइनस सी क्यों, क्योंकि टंकी खाली हो रही। तीनों मिलकर खोल दिए जाए तो क्या होगा 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो दोनों तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120। क्या दोस्तों 120। इसका 1 घंटा काम 15 8 120, 20 छक्की 120, 24 पंजे 120। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम क्या है 8, जबकि ए का एक दिन काम है 6, बी का एक दिन काम है 5। 8 में से 5 और 6 11 हो गए, 11 भरते, तीनों का मिलकर 8 भरते। इसका मतलब सी, ये 5 और 6 11 हो गए दोस्तों, और ये 8 है तो 11 में से 8 गए बच्चे 3। किसका आया, यो आया सी का, अकेले का 1 दिन का, यानी कि 1 मिनट का काम कितना करना 120, 120 बटा 3, 3 चौक 12, 40 मिनट, यानी सी अकेला 40 मिनट में टंकी खाली कर देगा। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है, तो गुना कर दो 3, 40 दिया 120, तो क्या आ जाएगा 120 गैलन। क्या आ जाएगा दोस्तों 120 गैलन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो और लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक ही रहने दो। अब मिलते हैं आपको पाइप टंकी के भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।